तो आइए दोस्तों, अभी 3B पेमेंट GSTR 1 के अगेंस्ट कैसे करना है वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले मैं अभी यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे आप लॉगिन करोगे यहाँ पे आपको क्लिक करना है रिटर्न डैशबोर्ड पे, जो कि आपको मैं यहाँ पे फोकस करके दिखा रहा हूँ। रिटर्न डैशबोर्ड पे मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है यहाँ पे क्वार्टर। तो क्वार्टर 1 यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम जून मंथ का यहाँ पे GSTR 3B फाइल कर रहे हैं। तो जून मंथ के लिए मैं यहाँ पे क्वार्टर 1 सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद आगे मंथ सिलेक्ट करूंगा, मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे सर्च बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे हम GSTR 1 फाइल करते हैं वैसे ही कुछ यहाँ पे करना है। GSTR 3B के लिए इनिशियल प्रोसेस वैसे रहेगी। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और 3B फाइल करने के पहले आपको यहाँ पे आना है GSTR 2A के अंदर, यहाँ पे व्यू बटन पे क्लिक करना है। जब आप व्यू बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा पार्ट A B2B इनवाइसेस, जिसके अंदर आपको मिलेंगे कि आपको कौन कौन सा ITC मिलने वाला है। आपने जो परचेस किए हैं जिनसे अगर वो GST परचेस है तो उसका यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे 3 पार्टी से ITC मिलने वाला है, लेकिन इसमें से 2 पार्टी ने ऑलरेडी 11 तारीख के पहले ही, मतलब 11 तारीख या 11 तारीख के पहले ही 3B फाइल कर दिया है। अगर 11 तारीख या 11 तारीख के पहले 3B फाइल होता है तो आपका ITC वहां पे यस दिखाई देगा, आपको मिलने वाला है। लेकिन इसका 3B 15 तारीख को फाइल हुआ है तो उसका ITC अभी मिलने वाला नहीं है। तो अगर आपको अमाउंट चेक करना है ITC तो आप इनवाइस पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये GSTN ऑफ सप्लायर, यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसका इनवाइस नजर आता है और कितना ITC आपको मिलने वाला है। जैसे ये HDFC की तरफ से मुझे 3.60 रुपीज सेंट्रल और 3.60 रुपीज स्टेट, ऐसा मिलकर 7 रुपए मुझे यहाँ पे ITC मिलने वाला है। ऐसा हर एक पार्टी का आप चेक कर सकते हैं। तो अभी आपको बैक बटन पे क्लिक करना है और बैक बटन पे क्लिक करके यहाँ पे फिर से बैक बटन क्लिक करना है और वापस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्वार्टर और उसके बाद फिर से मंथ और सर्च बटन पे क्लिक करना है। अब हम आएंगे मंथली रिटर्न GSTR 3B में। हमें 3B फाइल करने के लिए प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है कि भाई डू यू वांट टू फिल नील रिटर्न। नहीं, हमारा तो टैक्स हम भरने वाले हैं। नील रिटर्न है तो आप यस कीजिए, 0 टैक्स है तो यस कीजिए। हमारा तो है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे नो करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो इसके बाद एक पॉपअप बॉक्स आएगा, इसमें बस इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे आपको इसे क्लोज कर देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपका IGST या सेंट्रल टैक्स यानी CGST SGST कितना है वो आपको दिखाई देगा, आपका जो टैक्स आपको पे करना है, भरना है। उसके बाद राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो एलिजिबल ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको इस महीने में कितना ITC आपको मिलने वाला है। और ये बैलेंसेस आप टैली में चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आप आ सकते हैं टैली के अंदर डिस्प्ले में, जहां पे हमारा GST का पूरा रिपोर्ट आता है। तो GST रिपोर्ट्स में आइए और GSTR 3B में आइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अमाउंट, इंटीग्रेटेड टैक्स का अमाउंट, सेंट्रल टैक्स का अमाउंट यानी CGST और SGST का अमाउंट, ये अमाउंट आपका एग्जैक्टली उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आप चेक कर सकते हैं। हमारे केस में ये मैच हो रहा है क्योंकि हमने प्रॉपर एंट्री पास की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा अमाउंट में राउंड अप का यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे 44,916.44 रुपीज आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो 44,915.72। तो यहाँ पे थोड़ा सा राउंड अप का इशू है, वो राउंड फिगर ऑलरेडी टैली का इशू है वहाँ पे, लेकिन ये अमाउंट प्रॉपरली है, ये सेम ही है, यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं है, बस राउंड अप का इशू है वो। अब ये अमाउंट वेरीफाई होने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेव GSTR 3B, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ये सेव रिक्वेस्ट रिसीव करके आ रहा है और ये सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे फिर से आपको क्लिक करना है अभी प्रोसीड टू पेमेंट की तरफ। प्रोसीड टू पेमेंट मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आएगा कि भाई आपका ITC कम है और आपको टैक्स भरना है वहाँ पे, तो आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा टैक्स यहाँ पे ज़्यादा है। तो मुझे वो टैक्स भरने के लिए नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका IGST, CGST और SGST आ चुका है। उसके अगेंस्ट कितना इनपुट मिला है यानी ITC माइनस हो रहा है वहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे टोटल अमाउंट राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप इस चार्ट में अगर क्लियरली देखोगे तो पहला IGST के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये हमारा सेल्स का फिगर है। IGST इतने का सेल्स किया था हमने, IGST टैक्स इतना ITC आपको मिला है जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अमाउंट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे CGST आपका इतना सेल्स में जनरेट हो चुका है जो कि आपको भरना है CGST, और स्टेट का भी इतना है और उसका भी ITC यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये ITC आपको मिलने वाला है। और टोटल फिगर फाइनली ये सब माइनस होके ये आपको अमाउंट पे करना है जो राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद अभी फाइनली हमें क्लिक करना है मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आपके पास यहाँ पे ITC नहीं है इसीलिए यहाँ पे पॉपअप मैसेज आ जाएगा, इतना ITC नहीं है जितना कि आपको सेल्स टैक्स भरना है। तो यहाँ पे इसके लिए आपको यस करना ही होगा। इसे यस करने के बाद आपको फाइनल अमाउंट जो टोटल टैक्स का भरना है वो यहाँ पे दिखाई देगा और वो आपको पूछेगा कि कौन सी पेमेंट मेथड से आप पे करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ई पेमेंट मेथड यूज करना चाहता हूँ, मैं ऑनलाइन बैंकिंग से पे करने वाला हूँ। तो ई पेमेंट मेथड में सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मुझे जनरेट चालान ये बटन पे क्लिक करना होगा।
यहाँ पे चालान सक्सेसफुली जनरेटेड मैसेज आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे चालान सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। और अभी मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो उसके बाद चालान को डाउनलोड करना है तो आप कर सकते हैं, वो बाद में भी कर सकते हैं। अभी आपको नेट बैंकिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे नेट बैंकिंग पे क्लिक करोगे वो पूछेगा कौन से बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे HDFC बैंक सेलेक्ट कर, मतलब आपका जो बैंक है आपके केस में वो सिलेक्ट कर सकते हैं आप। बैंक सेलेक्ट करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन पे चेक कर लो और उसके बाद मेक पेमेंट बटन पे क्लिक कर दो। जैसे आप मेक पेमेंट बटन पे क्लिक करोगे ये रिडायरेक्ट हो जाएगा वेलकम टू HDFC बैंक। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मेरा जो पेमेंट मेथड है रिटेल यूजर्स का, मैं क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं बैंक का ID पासवर्ड डालूंगा, जो कि सारी चीजें मैं ब्लर रखूंगा आगे की, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है दोस्तों। तो ये मैं फटाफट पेमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही मैं पेमेंट करूंगा योर पेमेंट इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये मैसेज आपके सामने आएगा। उसके बाद आप रिसिप्ट लेने के लिए, पेमेंट का रिसिप्ट लेने के लिए आप व्यू रिसिप्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इस वाले पेज का आप स्क्रीनशॉट भी मार के रख सकते हैं। व्यू रिसिप्ट जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, जिसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रिसिप्ट को आपको डाउनलोड करके प्रिंट करके रखना चाहिए, क्योंकि हर एक महीने का जब आप पेमेंट करोगे तो आपके पास वो रिकॉर्ड ऑफलाइन भी रखना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से ये रिसिप्ट PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो चुके हैं, इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दोबारा आपको सर्विसेज पे क्लिक करके रिटर्न्स में जाकर रिटर्न डैशबोर्ड में जाना है। यहाँ पे जाकर फिर से आपको अपना क्वार्टर सिलेक्ट करना है, मंथ सिलेक्ट करना है। और जैसे आप ये सारी चीजें सिलेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ पे सर्च करो, सर्च करते ही नीचे आप स्क्रॉल करोगे, आप उसके बाद GSTR 3B पे आप क्लिक करो। उसके बाद आप GSTR 3B फाइल में आओगे तो नीचे स्क्रॉल करना है आपको और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पेमेंट दोबारा क्लिक करना होगा, क्योंकि हमने अभी ऑलरेडी पेमेंट तो कर दिया, लेकिन इसे फाइल करना है, लास्ट मेथड जो हमें यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेक पेमेंट पे दोबारा आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैश लेजर में अभी बैलेंस हमें दिखाई दे रहा है, जो हमने पेमेंट किया उसका बैलेंस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हमें कंफर्म करना है और फाइनली इसका GSTR 3B फाइल कर देना है, क्योंकि हम पहली बार जब आए थे तो कैश लेजर में यहाँ पे बैलेंस नहीं था। अभी हमने पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको बैलेंस दिखाई दे रहा है। तो अभी आपको मेक पेमेंट / पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, यानी कि हम पोस्ट क्रेडिट टू लेजर कर रहे हैं। पेमेंट तो हमने कर लिया है, उसके बाद आपको ये पॉपअप आ जाएगा, इसे आपको यस करना है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफसेट सक्सेसफुल, यहाँ पे आपको ओके क्लिक कर देना है इस पॉपअप पे और नीचे स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं प्रोसीड टू फाइल ऑप्शन आ रहा है। तो सब कुछ हो गया। अभी फाइनली प्रोसीड टू फाइल, ये लास्ट बटन पे क्लिक करो और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि आप डिक्लेयर कर रहे हो कि आप ये फाइल करने के लिए रेडी हो। और यहाँ पे आप आपका नाम सिलेक्ट कर लो, ये एक ऑथराइज सिग्नेटरी, इसे सिलेक्ट करने के बाद फाइल GSTR 3B विथ EVC यानी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, तो यहाँ पे क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे प्रोसीड करोगे तो OTP आएगा आपके मोबाइल पे और वो OTP इंटर करना है आपको। यहाँ पे OTP इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे उसे वेरीफाई करना है। फाइलिंग सक्सेसफुल ऐसा मैसेज आने के बाद आप रिलैक्स बैठ सकते हैं, क्योंकि ये आपका GSTR 3B फाइल हो चुका है, पेमेंट भी हो चुका है, फाइल भी हो चुका है। और उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड फाइल GSTR 3B डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक फाइल डाउनलोड हो चुकी है और इसका भी प्रिंट निकाल के आप ऑफलाइन रिकॉर्ड के लिए रखिए। हर महीने का अगर आप GSTR भर रहे हैं, अगर आपका मंथली रिटर्न है तो उस टाइम पे इसका हर एक महीने का आप रिटर्न का प्रिंट आउट निकाल के रखिए। ऑफलाइन में भी ये रिकॉर्ड आपको रखना जरूरी है। तो उसके बाद आपको दोबारा सर्विसेज में क्लिक करना है, रिटर्न्स में क्लिक करना है, रिटर्न डैशबोर्ड में क्लिक करना है और यहाँ पे दोबारा आपको क्वार्टर और मंथ सेम चीज़ें सिलेक्ट कर लेनी है और आपका रिटर्न फाइल हुआ है कि नहीं हुआ है वो आके चेक करना है, जो कि हमारा फाइल हो चुका है। डन 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 डन। तो इस तरह से GSTR 3B आप फाइल कर सकते हैं। तो हमने सीखा GSTR 1 कैसे भरना रहता है, GSTR 3B कैसे फाइल करना रहता है, प्रॉपर GST की प्रोसेस हमने सीखी। आगे चलकर भी GST से रिलेटेड कुछ भी अगर मैं नया करता हूं तो आपको मैं ज़रूर इस कोर्स के अंदर ऐड करते रहूँगा और इससे रिलेटेड ढेर सारे और भी चीज़ें मैं आपके लिए अपलोड करते रहूँगा इस कोर्स के अंदर, क्योंकि आप मेरे प्रीमियम मेंबर हो दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।